अज्ञानेतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुख महिमा कहिया जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते बसा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वोच्च सिंहासन में सूक्ष्म रूप से विराजमान महामहिमावान यतीन्द्र कुल तिलक युग संस्थापक युगाधार युग निर्माता युग पुरुष परम तपस्वी यशस्वी तेजस्वी वर्चस्वी सदाचारी गैरिक पटधारी बाल ब्रह्मचारी 20वीं सदी के महान संत परमाराध्य सद्गुरु महाराज की जुगल श्री चरणों में कोटि नमन। भागलपुर कुप्पा घाट में विराजमान महामहिमावान यतीन्द्र कुल तिलक गुरु महाराज की प्रतिरूप सरलता की प्रतिमूर्ति संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन पंत जी महाराज की जुगल श्री चरणों में प्रणाम। स्वनिवास में विराजमान महामहिमावान यतीन्द्र कुल तिलक गुरु शिवी पूज्यपाद स्वामी भगीरथ दास जी महाराज गुरु चरण शिवी पूज्यपाद स्वामी परमोदान जी महाराज एवं डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जुगल श्री चरणों में प्रणाम। व्यासपीठासीन अर्चनीय वंदनीय मुदमंगलमय पूज्यपाद डॉक्टर स्वामी निर्मलानंद जी महाराज स्वामी सतप्रकाश जी महाराज स्वामी परमानंद जी महाराज एवं समस्त गुरुजनों की चरणों में प्रणाम। उपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर शिवानंद बाबा से विश्लेषण भी हम लोग बहुत सुंदर ढंग से सुन रहे थे। हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर जो बड़े भाग्य से मिला, जिसके लिए देवता भी ललायित हैं, किस लिए मिला? केवल खाने पीने मौज करने की, ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज करो। कहा नहीं, खाने पीने मौज करने के लिए नहीं मिला। ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा खाना पीना सो जाना यह काम है पशु समान। पशु भी खाता पीता सोता है। हम और आप अगर खाने पीने सोने में ही गमा दिए तो लाभ कहां मानुष तन पायो? मनुष्य शरीर प्राप्त करने का लाभ क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने तो उत्तर गीता में समझाया
आहार निद्रानम नराणांग अधिकं विशेखो अज्ञानेन हीना पशु भी सम। ज्ञान को लेकर के ही मनुष्य विशेष है, अज्ञान से हीन है तो वह पशु के समान। कौन? ज्ञान को लेकर के। संत कबीर साहब की वाणी में भी है, मानव तेरा गुण बड़ा, मानसन आवे काम, हार न होते आवरण त्वचा न बादन बाद। ये मनुष्य तुम्हारा गुण ही बड़ा है, तुम गुण लेकर के ही बड़े हो। तुम्हारे हड्डी का काम नहीं होता, मांस का काम नहीं होता, चमड़ा का काम नहीं होता, केवल गुण लेकर के तुम बड़े हो। गुण में तो हम लोग देखते हैं, ज्ञान में देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लगी हुई है, लेकिन कौन कौन घटोला, कौन कौन कुकर में पकड़ा जाता, फंसता, क्या यही ज्ञान है? इसको ज्ञान नहीं कहते हैं। ऋषि लोगों को तो समझाया, शाह विद्या या विमुक्त है। विद्या वह है, ज्ञान वह है जिससे मुक्ति हो। ज्ञानान मोक्ष वाप्नोति तस्मात् ज्ञानं प्राप्तं। ज्ञान से ही मोक्ष होता। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, अध्यात्म ज्ञान व तत्व ज्ञान विचार यह सब ज्ञान है, विपरीत इनके और जो कुछ है सभी अज्ञान। जिस ज्ञान के द्वारा हम लोग अपनी आत्मा के बारे में जानते हैं और तत्व ज्ञान परमात्मा के बारे में जानते हैं, सही में यही ज्ञान है। इसके अलावा जब उसको अज्ञान कहा, इस ज्ञान में अगर हम लोग लगे हुए हैं तब तो हम लोग बड़भागी हैं, और अगर नहीं तो बड़भागी कहां, तब तो हम लोग अभागी से भी अभागी हैं। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, सुना हो उमा ते लोग अभागी, हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। हे उमा, हे पार्वती, वह मनुष्य बड़भागी नहीं, वह अभागी है। श्री सदगुरु महाराज की जय। पूज्यपाद बाबा। आपने खड़े ना बैठिए गेलिए अहिन के समय छै 45 मिनट तो मैं कह रहा था, ज्ञान लेकर के ही मनुष्य विशेष। भगवान शिव ने कहा पार्वती जी से, सुनो हो उमा ते लोग अभागी, हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। हे उमा, हे पार्वती, वह मनुष्य बड़भागी नहीं, वह अभागी है। कौन? जो कि परमात्मा की भक्ति को छोड़ करके विषय से प्रेम करते हैं। भगवान राम ने भी तो यही कहा, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पांत दुखदाई। हे भाई, इस शरीर का फल जो है विषय भोग नहीं है। विषय न भाई तो निर्विषय भाई, और निर्विषय तो परमात्मा ही है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा दिया, देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। इस मनुष्य शरीर प्राप्त करने का फल यह है, जो प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति करें। बल्कि यही चौपाई हम लोगों के परमाराध्य सदगुरु महाराज महर्षि महेश्वरानंद जी महाराज, जो कि पूर्णिया जिला के जिला स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा दे रहे थे, उसमें बिल्डर्स की कविता का उद्धृत करके अपने भाषा में विश्लेषण करने के लिए लिखा था, जिसमें उसमें वर्णन करते करते मन में इतना वैराग्य आया, यही चौपाई लिख करके, देह धरे करे यही फल भाई,
अब भजिए राम सब काम बिहाई लिख करके, और गार्ड साहब से पूछा मैं आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूं? तो गार्ड साहब को क्या पता कहां निकल रहे हैं। आज्ञा हो गई, परीक्षा भवन से निकले तो निकल ही गए। इसीलिए इस शरीर को प्राप्त करने का फल है, इसको हम लोग प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति करें। भक्ति तो अभी बहुत लोग करते हैं, भक्ति सब कोई करे भ्रमना ना टरे, भक्ति सब कोई करते हैं लेकिन भ्रम नहीं जा रहा। हम लोगों के परमाराध्य सदगुरु महाराज भी समझाए, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार। यह मनुष्य का जिसको मिला है इसको प्राप्त करके हम लोग परमात्मा से प्रेम करें, परमेश्वर में प्रेम करें, परमेश्वर से नहीं, परमेश्वर में प्रेम कर। तो परमेश्वर है कहां? कह दिया अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हूं के पार, सुषमन तिल हो पिलतन भीतर होंगे सबसे न्यार। अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य के पार में परमात्मा है। आप भी वहां चलिए तब आपको उससे प्रेम है, लेकिन जाइएगा कैसे? तो सुखमन तिल हो पिलतन भीतर होंगे सबसे न्यार। सुषुम्ना के तिल होकर के प्रवेश करो, वहीं से राह गई है बड़ी झीनी हो साधो नैन नगर से, वहीं से राह गई है, उस राह पर चलो। इस भेद को अगर जानते हो तब तो बड़भागी हो, अगर नहीं जानते हो तो बड़भागी कहां, तब तो तुम अभागी से भी अभागी है। हम लोगों के परमाराध्य सदगुरु महाराज समझाए, जो गंग जमुन जुगधार मदन सरस्वती बही, फुटल मनुष्यवा के भाग गुरु गम नाही लई। गंग जमुन सरस्वती की धारा बहती है, मनुष्य शरीर में आकर के इस भेद को अगर जान गए तब तो बड़भागी हैं, और अगर नहीं जाने तो वह बड़भागी कहां, तब तो हम लोग का भाग फूट गया, भागी से बड़ा भागी है। यह गंग जमुन सरस्वती कहां है? कहां है संगम इनका? इलाहाबाद में? कहा नहीं, हम लोगों के शरीर के अंदर में है। इसलिए हम लोग सुन रहे थे भगवान शिव ने कहा देहस्था सर्वविद्या च देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्यं लभते। इस शरीर के अंदर ही सारी विद्या सारे देवता सब इसी शरीर के अंदर गुरु के वाक्य से जाने जाते हैं। इस शरीर में ही इडा भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी, इडा पिंगलीर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज शोच्यते तत्र स्नान परगुच्य सर्व पापे प्रमुच्यते। इसमें संगम में जो इस भेद को जान गए तब तो बड़भागी हैं, और नहीं जाने तो फुटल मनुष्यवा के भाग गुरु गम नाहि। गुरु से भेद को जान कर के युक्ति से साधन करते हैं तब बड़भागी हैं, नहीं तो अभागी से भी अभागी हैं। श्री सदगुरु महाराज।